हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ रूइंड गॉड के एपिसोड 18 के साथ। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था हमारे सीईओ को दुकान का जो शॉपकीपर था वो दूसरे दुकान जाने के लिए बोल रहा था। तो अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमारा सीईओ शॉपकीपर का जो शर्ट होता है उसे पकड़ लेता है, जो देखकर वो शॉपकीपर काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो हमारे सीईओ से कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो क्या। तभी हमारा सीईओ उस लड़के से कहता है, क्या तुम यहाँ का बॉस हो। अपने सीईओ की धमकी सुनकर वो लड़का कहता है, नहीं मैं उनका लड़का हूँ। जो सुनकर हमारा सीईओ उस लड़के से कहता है, तो फिर तुम्हारे पापा को बुलाओ अभी। इतनी दूर से मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है ये जगह काफी ज्यादा अच्छा है। तभी वो लड़का अंदर जाता है, जहाँ पर वो अंदर जाके अपने पापा से कहता है, पापा यहाँ पर एक कस्टमर है जो आपसे मिलना चाहता है। अपने लड़के की यह बात सुनकर उसका पापा कुछ देर बाद रिसेप्शन में आता है और हमें बताया जाता है ये जो आदमी होता है चोही चियल कुआंग होता है, जो एक हीरो वेपन क्राफ्टमैन होता है। तभी हमारा सीईओ वहाँ पे हेउन का नाम लेता है, जो सुनते ही वो बाप बेटे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जहाँ पर बाप अपने सीईओ से कहता है, क्या सच में यहाँ पे तुम्हें हेउन ने भेजा है। तभी हमारा सीईओ अपने बैग में से एक आर्टिफैक्ट निकालकर उस आदमी को देता है, जो देखकर चोही काफी ज्यादा चौंक जाता है और चोही बड़े ही ध्यान से उन आर्टिफैक्ट्स को देख रहा होता है। जो देखकर उसका लड़का उससे कहता है, पापा ये क्या चीज है। जो सुनकर चोही कहता है, ये तो जाइंट ब्लैक किलर फैंग का टिप है ना। सच में काफी समय बाद मैं इसे देख रहा हूँ। तभी हमारा सीईओ चोही से कहता है, इसके जरिए मेरे लिए एक स्वॉर्ड बनाओ, लेकिन ध्यान रखना वो स्वॉर्ड जितना लंबा हो सके उतना बेहतर है। अपने सीईओ के इस तरह का डिमांड सुनकर चोही थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और होते हुए अपने सीईओ से कहता है, क्या लॉन्ग स्वॉर्ड, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जो कोई भी नॉन मेटालिक चीज हो बिल्कुल इसकी तरह, अगर तुम लेंथ को ज्यादा शार्टर करते हो तो फिर इसका ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाता है। मैं इसके जरिए तुम्हारे लिए 2 मीडियम साइज के डैगर बना सकता हूँ। तभी तुरंत हमारा सीईओ चोही से कहता है, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे पास इस तरह का स्किल नहीं है इस तरह का चीज बनाने के लिए। अपने सीईओ के इस तरह का बात सुनकर वो दोनों बाप बेटा वहाँ पे खामोश हो जाता है। तभी हमारा सीईओ उस चोही से कहता है, एक काम करो, इन दोनों को कनेक्ट करके तुम एक लंबा सा ब्लेड बनाओ, क्योंकि मुझे लॉन्ग स्वॉर्ड की जरूरत है और मैं चाहता हूँ इसके जरिए जितना हो सके उतना माना अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करूँ। तभी चोही का लड़का अपने सीईओ के ऊपर भड़क जाता है और फिर वो अपने गाड़ी का गियर बढ़ा के अपने सीईओ से चिल्लाते हुए कहता है, जरा इस लड़के को देखो, मेरे को यकीन नहीं हो रहा ये जो कह रहा है कि हमारे पास स्किल की कमी है। मेरे पापा सिर्फ वेपन्स बनाते हैं जो ग्रेड 3 माना अब्जॉर्प्शन के साथ आता है। और इधर हम देखते हैं हमारा सीईओ वहाँ पे खामोश होता है और अगले पल वो साइड में से एक तलवार पकड़कर कहता है, इस स्वॉर्ड को देखकर लगता है ये ग्रेड 5 का स्वॉर्ड होगा, है ना। कहते हुए सीईओ अपने हाथ से उस स्वॉर्ड को जोर से दबाने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो स्वॉर्ड वहाँ पे ग्लो करने लगता है। जो देखकर वो बाप बेटे काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और अगले पल वो स्वॉर्ड वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस स्वॉर्ड के काफी सारे चीथड़े हो जाते हैं और सामने का नजारा देखकर बाप बेटा का मुंह वहीं पर ही बंद हो जाता है। तभी हमारा सीईओ चोही से कहता है, अगर तुम मेरे द्वारा दिए गए जो मटेरियल से इस तरह का गार्बेज बनाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हें कहूंगा तुम यहीं पर ही रुक जाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ का माहौल काफी ज्यादा खामोशी भरा हो जाता है। तभी सीन यहाँ पर कट हो जाता है, फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक मॉन्स्टर रोड लगा रहा होता है और हम देखते हैं जंगल के बीच में से हमारा सीईओ चले जा रहा होता है। तभी हमारा सीईओ अपने हाथ को ब्लेड के फॉर्म में करते हुए अपने जो फायर एबिलिटी होता है उसको एक्टिव कर लेता है और अगले पल हम देखते हैं वही जाइंट मॉन्स्टर सीधा अपने सीईओ के ऊपर अपने पैर दे मारता है, लेकिन सीईओ उसके पैर का जो अटैक होता है उसको बड़ी इजिली डॉज करते हुए साइड में चला जाता है और अगले पल अपना सीईओ एक छलांग लगाकर अपने ब्लेड हैंड को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के कंधे पे एक कट लग गया होता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पे जोर जोर से रोड करने लगता है। लेकिन अगले पल वो मॉन्स्टर एक पेड़ को पकड़कर हमारे सीईओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा सीईओ अपने हैंड ब्लेड को यूज करके उस पेड़ को बीच में से 2 टुकड़े कर देता है और बड़े तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के पास जाके उसके ऊपर अटैक करके उस मॉन्स्टर का काम वहीं पर ही तमाम कर देता है। लेकिन तभी अचानक से वो मॉन्स्टर वहाँ पे खुद को हील कर लेता है। तभी उस मॉन्स्टर को हील करता हुआ देखकर हमारा सीईओ अपने ब्लेड वाले हैंड को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर दोबारा से अटैक करता है और सीईओ वहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर मल्टीपल टाइम्स अटैक करता है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा तकलीफ होता है और वो मॉन्स्टर वहाँ पे रोर करने लगता है और अगले पल सीईओ अपने हैंड ब्लेड से उस मॉन्स्टर का सर से धड़ अलग कर देता है और उसी के साथ साथ वो जाइंट मॉन्स्टर सीधा जमीन पे जा गिरता है और हमारा सीईओ अपने हाथ की ओर देखते हुए कहता है, जैसा उम्मीद किया था माना स्वॉर्ड को लंबे समय के लिए मेंटेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और अगले पल सीईओ अपने बैग में से जार को बाहर निकलता है और कहता है, वेल इसी की वजह से मैं इस साइक्लोप्स को टेक डाउन कर पाया। कहते हुए सीईओ उस मॉन्स्टर का जो ब्लड होता है वो उस जार में भर लेता है। तभी सीन यहाँ पर कट हो जाता है, फिर हमें उसी दुकान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारा सीईओ उस साइक्लोप का जो ब्लड होता है वो उस दुकान पे लाया होता है और जो जोही का बेटा होता है वो उस ब्लड भरे जार को देखते हुए अपने सीईओ से कहता है, ये क्या चीज है। जो सुनकर हमारा सीईओ उस लड़के से कहता है, जाओ तुम्हारे पापा को बोलो, इसके जरिए तुम्हारे पापा ब्लैक किलर फैंग का जो कनेक्शन है वो इजीली कर पाएंगे। कहते हुए हमारा सीईओ वहां से जाने लगता है और हमारे सीईओ को जाता हुआ देखकर वो लड़का खामोश हो जाता है
और हमारे सीओ से कहा क्या मतलब तुम्हारा, एटलीस्ट तुम जाते हुए मुझे ये तो बताते जाओ आखिर ये चीज क्या है। तभी हम सड़क का सीन देखते जहाँ पर हमारा सीओ जा रहा होता है और मनीमन कहता है मैंने यहाँ पे जितने भी बेसिक मटेरियल्स है उन सभी को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन माना अब्जॉर्प्शन इनहेंस करने के लिए मुझे उस चीज की जरूरत है। हालांकि उस चीज का मिलना धरती के दूसरी जगह पर संभव नहीं है। तभी सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर हमें एक रेसिडेंसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हो हेन के फोन में हमारे सीओ डोजिन का फोन आता है। हमारे सीओ का कॉल देकर हेयुन फोन को पिकअप कर लेती है और अगले पल कहती है क्या ब्राजील। तभी कुछ देर बाद हेयुन और वॉइस गिल्ड मास्टर उस मोमेंट का मजा ले रहा होता है और अगले पल हेयुन कहती है एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि वो हीरोज को ब्राजील भेजेंगे। हेयुन की बात सुनकर वॉइस गिल्ड मास्टर कहती है मैंने सुना है ब्राजीलियन जो गवर्नमेंट है वो एसोसिएशन के साथ ज्वाइंट फोर्स को एक करके वो रिफ्ट जोन को बहुत ही जल्द क्लोज करना चाहते हैं और वो भी लार्ज स्केल में। और ये भी सुनने में आया है ब्राजील साइड में जो मॉन्स्टर है वो पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा वायलेंट है। यहाँ तक उन्होंने काफी सारे माना स्टोन को वहाँ पे जाया किया है। एसोसिएशन ने जो सैलरी दिया है वो काफी ज्यादा डिसेंट है, तो हमारे जो गिल्ड है वो डिसाइड किया है कि वहाँ पे जाएगी। चलो एक साथ चलते हैं और साथ में उस आदमी को भी लेके आना। वॉइस गिल्ड मास्टर की ये वाली बात सुनकर हेयुन थोड़ा चौंकती है। उससे कहती क्या रूमर्स का कहना है कि वो कोरिया का 8वां एस रैंक हीरो है, क्या ये सच है। जो सुनकर हेयुन कहती है वेल मुझे नहीं पता। हेयुन की इस तरह के बात सुनकर वॉइस गिल्ड मास्टर कहती है अगर तुम इसके बारे में श्योर नहीं हो तो रूमर्स का यह भी कहना है कि तुम दोनों के बीच में किसी तरह का स्पेशल रिलेशनशिप है। वॉइस गिल्ड मास्टर की ये वाली बात सुनकर हेयुन थोड़ा सा घबराते हुए उसे कहती है आखिर ये तुम कैसी बह की बातें कर रहे हो। तभी वॉइस गिल्ड मास्टर हेयुन को पकड़ते हुए उसे कहती है कितना ज्यादा प्यारा है, कितना ज्यादा क्यूट है, मैंने तुम दोनों को देखा है, तुम लोग सच में काफी ज्यादा क्यूट कपल हो। और इधर हेयुन वॉइस गिल्ड मास्टर की बात सुनकर वहाँ पे लाल पीले हुए जा रही होती है और अगले पल वॉइस गिल्ड मास्टर से कहती है अच्छा ठीक है तो फिर तुम जाना चाहते हो तो चलो, लेकिन रही बात उस लड़के की उसके बारे में मुझे नहीं पता। ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो हमारे साथ जाना चाहेगा या नहीं। तभी सीन यहाँ पे कट होता है और हमें चोही को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा शॉक में होता है और कहता है आखिर दुनिया में चल क्या रहा है, उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला। उन मटेरियल्स को एक साथ फ्यूज करना प्रिसाइजली जो मेटल नहीं है जैसे कि उन्हें पिघला कर चिपका दिया गया हो। एंड सबसे बड़ी बात तुम्हें इसके बारे में कैसे पता साइक्लोप्स का ब्लड यूज करने पर ये अच्छे से फ्यूज हो जाएगा। और हम सामने देखते हैं चोही की इस तरह के शॉकिंग वाली बातें सुनकर हमारा सीओ शांत होता है और उसका लड़का काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। और चोही हमारे सीओ से कहता है ठीक है मैं ये कोशिश करूंगा इसे जितना हो सके उतना लंबा बना सकूं जैसा तुम्हारा रिक्वेस्ट है। अगर कैलकुलेशन के माने तो ये तकरीबन 180 सेंटीमीटर का होगा। तभी हमारा सीओ चोही से कहता है इसे ऐसे क्राफ्ट करना कि इसे मैं दोनों हाथों से wield कर सकूं और इसका ग्रिप भी अच्छे से एडजस्ट करना ताकि मैं इसको अच्छे से हैंड कर सकूं और इसका वजन 5 केजी शायद ये अच्छा होगा। तभी हमारे सीओ को इस तरह से बात करता हुआ देखकर चोही मनीमन कहता क्या इतनी सडनली पोलाइटली और अच्छे से बात कर रहा है मेरे साथ। मेरे को लगा था इस लड़के का काफी ज्यादा नखरा है, लेकिन ऐसा लग रहा है इसको बेसिक मैनर्स के बारे में भी पता है, या फिर ये भी हो सकता है इसका जो ये वेपन है ये इसके लिए काफी ज्यादा कीमती है। अभी चोही अपने सीओ से कहता है इसका वजन अगर 5 केजी रखोगे तो ये काफी ज्यादा भारी हो जाएगा, एक हाथ से उठा नहीं पाओगे और इसे तुम अच्छे से स्विंग भी नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि तुम इसे एक ही बार सिर्फ स्विंग करोगे। जो सुनकर सीओ उसे कहता है कोई बात नहीं जैसा कहा है बस वैसा करो। वैसे ये कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। जो सुनकर चोही कहता है इसको बनाने में 1 महीना तो लगेगा ही। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।